प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए अभिनव पहल करते हुए एक विशेष पोर्टल तैयार किया गया। यह पोर्टल नौकरी पाने के इच्छुक दिव्यांगजनों और नियोक्ताओं के बीच सेतु का काम करेगा। इस पोर्टल के संबंध में आज यहां कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि यह पोर्टल दिव्यांगजनों और नियोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए बनाया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से जहां एक और दिव्यांगों को अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी मिलने में आसानी होगी, वहीं दूसरी ओर नियोक्ताओं को भी अपनी इकाई की जरूरत के मान से मानव संसाधन प्राप्त होगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि इस पोर्टल को और अधिक कारगर बनाया जाए, अधिक से अधिक दिव्यांगजनों और नियोक्ताओं का पंजीयन कराया जाए। इस पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है। सशक्त दिव्यांग रोजगार पोर्टल पर औद्योगिक इकाई, अन्य कंपनियां, हॉस्पिटल, होटल्स आदि उनके यहाँ रिक्त पदों की या आवश्यकता की जानकारी इस पोर्टल में अपलोड कर रहे हैं। दिव्यांगजनों से अपील की गई कि वे पोर्टल पर जाकर पंजीयन कराएं और अपनी व्यक्तिगत जानकारी, कार्य अनुभव आदि की जानकारी अपलोड करें, जिसे देख कंपनियां शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव को देखकर दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने हर ग्राम रोजगार अभियान की प्रगति की समीक्षा भी की। बताया गया कि इंदौर जिले में हर ग्राम रोजगार अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जिले के सभी ग्राम पंचायतों में उद्योगों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। जिले में इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में उद्योग व व्यवसाय आदि रोजगार मूलक इकाइयां लगाने के लिए 428 युवाओं के प्रकरण बैंकों को भेजे गए हैं। इसमें से 142 युवाओं को 29 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत कर विस्तृत कर दिया गया है। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रत्येक ग्राम पंचायतवार और जनपद पंचायतवार उद्योग लगाने के अभियान की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन, सामाजिक न्याय विभाग की संयुक्त संचालक सुचिता बेग, सामाजिक न्याय विभाग की संयुक्त संचालक सुचिता बेग तिर्की, महाप्रबंधक उद्योग SS मंडलोई सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और विभिन्न औद्योगिक संगठनों, होटल्स तथा हॉस्पिटल एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद थे। आपने भी आपके द्वारा कुछ प्रस्ताव कलेक्टर साहब को रखे हैं रोजगार देने को लेकर। देखिए, दिव्यांगजनों को रोजगार देने का ये एक सामाजिक अभियान है। माननीय जिला प्रशासन द्वारा इस अभियान को संचालित किया जा रहा है, जिसमें एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश पूरे सहयोग के साथ इस काम में जुटा है। 1900 करीब दिव्यांगजन अभी कुल रजिस्टर्ड है। उनको सबको रोजगार दिलाने का इस हेतु ये मीटिंग हुई है। हमने एक प्रस्ताव रखा है कि एक रोजगार मेले के माध्यम से दिव्यांगजनों को वहाँ बुलाकर उनका इंट्रोडक्शन एसोसिएशन कराए और उद्योगपति उनका स्वयं चयन करे और वहाँ से उनको रिक्रूटमेंट दे। और अगर कुछ कमी भी लगती है, उनको जो ज़रूरत है उसमें अगर कुछ 19-20 होता है, तो मेरा उद्योगपति बंधुओं से यही अपील रहेगा कि वह अपने कुल रोजगार की क्षमता का 5 से 10% दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रखकर ऐसे काम उनको दिए जाए जो उनके द्वारा आसानी से किए जा सके। इस संबंध में हमने कलेक्टर साहब को अवगत कराया। आपका नाम? योगेश मेहता, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश। ठीक है सर, आज बैठक ली गई है, किस प्रकार की बैठक और क्या निर्देश दिए? देखिए, दो बैठकें जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक तो दिव्यांगों को रोजगार से जोड़ा जाए और लगभग 5-6 महीने पहले हम लोगों ने मेला भी लगाया था और कई सारे दिव्यांगों को उसमें रोजगार से जोड़ा था। उसी समय एक पोर्टल हम लोगों ने बनाया था जिसमें दिव्यांगजन रजिस्टर कर सकते हैं अपने को, जिसपे अपने रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रीज हैं उनको वो आवेदन दिखेंगे और इंडस्ट्रीज अपने ज़रूरत के हिसाब से दिव्यांगजनों को हायर कर सकते हैं। तो आज उसी की समीक्षा बैठक रखी गई थी। 1700 ऐसे दिव्यांगजन हैं जिन्होंने इस पोर्टल पर अभी तक अप्लाई किया है। इंडस्ट्रीज की बैठक लेके उन सभी को बहुत तेज़ी से हम लोग रोजगार से जोड़े, इस संबंध में समीक्षा बैठक करी गई और आगे प्रगति करी जाएगी।
इसके साथ साथ एक अन्य अभियान जो हम लोगों ने चलाया था, जिसमें कि जितने भी ग्राम पंचायतें हैं इंदौर की, उन सभी में किसी न किसी प्रकार का रोजगार स्थापित होना चाहिए और रोजगार ऐसा हो जो कम से कम 5 लोगों को रोजगार के साधन मुहैया कराता हो। आज उसकी भी समीक्षा करी गई है और बहुत अच्छी बात है। लगभग उद्योग विहीन पंचायतें 160 के आसपास हमारी हुआ करती थी जिले में, आज की तारीख में घट के वो 47 हो गई हैं। सभी को जो स्वरोजगार से संबंधित उद्योग हैं, रोजगार के अन्य साधन हैं, विभिन्न शासकीय स्कीमों के जरिए उनसे जोड़ा गया है। बाकी जो 47 हमारी पंचायतें बची हुई हैं, उनको भी हम अगले 1 महीने के अंदर उद्योग विहीन पंचायत से उद्योगयुक्त पंचायत के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल।